जय हिंद साथियों। आपका फिर से हमारे YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज 2 पे स्वागत है। जैसा कि हमने न कि आपको पढ़ाने के तौर पे बल्कि रिवीजन के तौर पे ये सीरीज लाए हैं हज़ार हज़ार क्वेश्चन के अनुसार। तो आप पार्ट नंबर 3 जो कि भारत का जलवायु हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। और आप भी इसे केवल रिवीजन के तौर से सुनिए। इसमें हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम टाइम में सिर्फ ध्यान को केंद्रित करके सुनने के लिए तैयार करें। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा। आप पैसा देकर नहीं बल्कि लाइक सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। मानसून शब्द किससे संबंधित है? मौसमी परिवर्तन से संबंधित है। भारत के किस क्षेत्र में सर्दी का मौसम नम व आर्द्र होता है तथा ग्रीष्मकाल में छोटा होता है? तो यह उत्तर पूर्वी भारत में ऐसा होता है। जब सर्दी का मौसम आता है तो उस समय ग्रीष्मकाल छोटा होता है। पश्चिमी विक्षोभ से भारत के किस हिस्से में और किस महीने में वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ से भारत में किस हिस्से में और किस महीने में वर्षा होती है? यह पश्चिमोत्तर भारत दिसंबर से फरवरी में होती है, जो कि पश्चिम की तरफ से आती है, यूरोप की तरफ से। नवंबर दिसंबर में लौटते मानसून से कहाँ वर्षा होती है? तो यह दक्षिण भारत तमिलनाडु में होती है। काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है। शीत ऋतु के दौरान भारत में पहुँचने वाले शीतोष्ण चक्रवातों का उत्पत्ति स्थान होता है पश्चिमी एशिया व भूमध्य सागर में। भारत में मार्च में सर्वाधिक तापमान लगभग 43 डिग्री कहाँ से प्राप्त होता है? दक्षिण भारत से। भारत में ध्रुवीय तुल्य जलवायु का क्षेत्र है कश्मीर और हिमालय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ ऊंचाई बहुत होती है जिस कारण गर्मी बहुत कम होती है। उस उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु भारत के किस भाग से प्राप्त होता है? प्रायद्वीपीय भाग से। भारत के किन राज्यों में अर्ध शुष्क स्टेपी तुल्य जलवायु होती है? राजस्थान और हरियाणा में। स्टेपी यूरोप का घास का मैदान को कहा जाता है। ग्रीष्मकाल में 100 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली शुष्क व गर्म हवा या लू को बंगाल में क्या कहते हैं? तो इसे काल बैसाखी कहते हैं या नॉर्वेस्टर कहते हैं, जबकि इसे बिहार यूपी में लू कहा जाता है। नॉर्वेस्टर हवाओं से दक्षिण भारत में मई जून में होने वाली वर्षा को कहते हैं आम्र वर्षा। मतलब लू हवाओं से दक्षिण भारत में मई जून में होने वाली वर्षा को कौन सा वर्षा कहते हैं? तो आम्र वर्षा कहते हैं। दैनिक आर्द्रता सबसे अधिक होती है प्रातः काल में। पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी ढाल क्षेत्र है वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया हम लोग साथियों उसे कहते हैं जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ के पीछे वाले भाग होते हैं। मानसूनी वर्षा की सबसे प्रमुख विशेषता है अनिश्चितता व अनियमितता। इसका कोई निश्चित नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है मानसून वर्षा का। मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और पश्चिमी तटीय प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत है 200 सेंटीमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है कौन सा है? यहाँ के किसी खास जगह का नाम नहीं पूछा है बल्कि क्षेत्र पूछा है, तो इसलिए यह पश्चिम तटीय प्रदेश का मालाबार तट हो जाएगा। मानसून पवनों की उत्पत्ति का नवीनतम सिद्धांत क्या है? जेट स्ट्रीम सिद्धांत। मानसून पवनों की उत्पत्ति का नवीनतम सिद्धांत जेट स्ट्रीम सिद्धांत है।
मानसून ग्रीष्मकालीन मानसून पवनों को उत्तर पश्चिम दिशा में मोड़ने का कार्य करता है। हिमालय मालाबार तट पर आम वर्षा या आम्र वर्षा मई में होती है। वस्तुतः ये होती है मानसून पूर्व बौछारें से। थार, जम्मू कश्मीर तथा तमिलनाडु को छोड़कर शेष भारत वर्षा प्राप्त करता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। लौटते मानसून से कोरोमंडल तट पर या तमिलनाडु में वर्षा होने का मुख्य कारण है स्थानीय उच्चावच। भारत में मानसूनी वर्षा से कुल वर्षा का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? 85%। मार्च से जून तक की अवधि में भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्पष्टतः कौन सी ऋतु होती है? मार्च से जून आप जान सकते हैं कि गर्म गर्म मतलब गर्म और शुष्क दोनों रहता है। वही जून जुलाई इसमें काफ़ी ज़्यादा धूप मतलब गर्मी रहती है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण का संबंध है भारतीय मानसून की उत्पत्ति से। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मौसिनराम जो कि मेघालय में है, ये अपने भारत में ही है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में, जो कि लद्दाख में है। ये भी भारत के किस भाग में पश्चिमी विक्षेपों द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो यह उत्तर पश्चिमी भारत, खासकर पंजाब एरिया में जब गेहूं की फसल होती है तो ये उसके लिए वरदान कहा जाता है। गेहूं की फसलों के लिए हरियाणा, पंजाब इत्यादि क्षेत्रों में। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है क्योंकि उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधित विशिष्टता प्रदान करता है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल में। ये 1 जून को लगभग हो जाता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। साथियों, यहाँ भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रभाव मतलब घुसते मानसून स्टार्ट के समय का बात है तो यह केरल से मतलब दक्षिण और पश्चिम अरब सागर की ओर से होते हुए बंगाल की खाड़ी तरफ जाती है। गारो खासी जैंता मेघालय में टकराती हैं पर्वत से तो उत्तर पूर्व की ओर। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है। इसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विविधि तापमान। देश में महाद्वीपीय जलवायु की स्थितियां कौन उत्पन्न करता है? हिमालय। किस ऋतु में समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करती है? शीत ऋतु में। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं? एशिया एवं भूमध्य सागर में। पश्चिमी विक्षोभ का मतलब वही साथियों जो पंजाब में बारिश ठंडी के मौसम में लाती है, जनवरी माह में लगभग। भारत में औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है 112 से 125 सेंटीमीटर के बीच। भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। उन दो नगरों का युग्म जो लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है, अमेजन और शिलांग। भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम है कोच्चि, कोलकाता, पटना, दिल्ली। आम्र वर्षा से संबंधित है आम की फसल से। आम वर्षा कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को कहते हैं। कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? वर्षा स्तरी। भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान में। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य ये हमारा बिहार ही है। भारतीय मौसम विज्ञान की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर वर्षा की मात्रा होती है 24 घंटे में 25 मिलीमीटर से ऊपर। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम चले तो मानसूनी वर्षा घटती है क्योंकि गंगा के मैदान में कोई ज्यों-ज्यों ऊपर बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी। मतलब ऊंची जाति कहने का मतलब ऊंचा स्थान होता जाएगा। दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा है? तो यह अप्रैल है।
नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? छोटा नागपुर पठार में। वही आम्र वर्षा साथियों। कौन सी मानसून, माफ कीजिएगा साथियों, नॉर्वेस्टर का मतलब लू से संबंधित है, जो काल वैशाख कहा जाता है पश्चिम बंगाल में। कौन सी मानसून शाखा देश में सर्वाधिक वर्षा करती है? बंगाल की खाड़ी मानसून। भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? पर्वतीय वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? पर्वतीय वर्षा शुष्क। भारतीय मानसून का सर्वप्रथम सटीक विवरण किसने प्रस्तुत किया था? अल मसूदी ने। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, भारतीय मानसून का सर्वप्रथम सटीक विवरण किसने प्रस्तुत किया था? तो अल मसूदी ने। किस भूगोलवेत्ता द्वारा वर्गीकृत जलवायु वर्गीकरण भारत के संदर्भ में वास्तविकता के सर्वाधिक निकट है? कोपेन। शीत ऋतु में पश्चिमोत्तर भारत तथा पूर्वी तटीय भाग में वर्षा किसके माध्यम से होती है? क्रमशः पश्चिमी विक्षोभ एवं उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव से। मानसूनी गर्त किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसारण क्षेत्रों को ITCZ। ITCZ जेट स्ट्रीम क्या है? परिध्रुवीय, यह परिध्रुवीय वायु धाराएं हैं। ध्रुव के और चलने वाली। भूतल पर दोनों गोलार्धों में कुल कितनी वायु दाब पेटियां पाई जाती हैं? तो 7। भूतल पर दोनों गोलार्धों में कुल 7 वायु दाब पेटियां पाई जाती है। जेट स्ट्रीम की खोज का श्रेय किसे है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी बम वर्षक B-29 विमान चालकों को। तिब्बत के पठार की कितनी ऊंचाई है? समुद्र तल से 5000 मीटर। तापमान विवरण के ढांचे में भारत के किस क्षेत्र में ऋतु परिवर्तन दृष्टिगत नहीं होता है? तटीय मैदानों में। भारत में मानसून के प्रकोष्ठ के लिए जिम्मेदार माना जाता है पूर्वी जेट प्रवाह। मानसून प्रकोष्ठ का मतलब होता है मानसून के समय बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, ये इसे ही मानसून प्रकोष्ठ कहते हैं। मानसून का निर्वर्तन कहलाता है मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को, या 15 अक्टूबर तक मानसून दक्षिण भारत को छोड़कर शेष भारत में निर्वर्तित हो जाते हैं। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं पंजाब, तमिलनाडु। पंजाब इसलिए साथियों क्योंकि इधर आपको पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होता है, जबकि तमिलनाडु में लौटता हुआ मानसून के कारण। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत के वर्षा के वितरण में स्थानिक तथा कालिक अंतर का क्या कारण है? स्थलाकृतियाँ। महाराष्ट्र के नागपुर पठार पर किस प्रकार की वर्षा होती है? चक्रवातीय वर्षा होती है। भारत में वर्षा की विचलनशीलता किन क्षेत्रों में सर्वाधिक है? अनिश्चित व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। भारत को कितने जैव जलवायु मंडलों बायोक्लाइमेटिक जोन्स में विभक्त किया गया है? 5। पीड़ादायक, कष्टकर, कम सुखद, सुखद, अति सुखद। मतलब पीड़ादायक, कष्टकर, कम सुखद, सुखद, अति सुखद। कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारों से। कर्नाटक में गर्मी के दिनों में उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली वर्षा शुष्क, गर्म व पीड़ादायक पवनें कहलाती है लू, जिसे पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी कहते हैं या नॉर्वेस्टिक कहते हैं। भारत में प्रति चक्रवातीय दशाएं विद्यमान होती है दिसंबर से मध्य फरवरी तक। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में सबसे अधिक वर्षा का तापांतर किस महानगर का है? दिल्ली का। दिल्ली का वार्षिक तापांतर अधिक है क्योंकि पश्चिम मानसून को यह समुद्र से दूर स्थित है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब होता है? जून से सितंबर तक। भारत का ऋतु मानचित्र बनाया जाता है मार्केटर प्रक्षेप पर। शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार है चक्रवातीय। एल नीनो संबंधित है भारतीय मानसून से, जो कि भारतीय मानसून को कम या नहीं होने के बराबर करता है। इससे हमें फ़ायदा नहीं नुकसान ही होता है, जबकि लाल नीनो से हमें फ़ायदा होता है। अल नीनो गर्म जलधारा है, वहीं लाल नीनो ठंडी है।
जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ पीटर। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक है एल नीनो, तिब्बत का पठार और जेट स्ट्रीम। भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र है अरावली का पश्चिमी भाग, मतलब मध्य भारत का पूर्वी भाग। भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र अरावली का पश्चिमी भाग, मतलब ये हो जाएगा साथियों राजस्थान में, लेकिन भारत का पूर्वी भाग, मध्य भाग का पूर्वी भाग भी है। पश्चिम का घूर्णन है बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों। दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं और विचलन क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात सबसे अधिक आते हैं बंगाल की खाड़ी में अत्यधिक गर्मी के कारण। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? लातूर महाराष्ट्र में। फिर से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर महाराष्ट्र में की जा रही है। उत्तर पश्चिम भारत में नवंबर से लेकर अप्रैल तक ठंडी और शुष्क हवाएं चलती है। जब न्यूनतम तापमान समान से 6 डिग्री से नीचे चला जाता है इसे कहते हैं शीतलहर। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। वर्तमान में भारत में सक्रिय ज्वालामुखी क्रिया कहाँ देखने को मिलती है? बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी जो कि अंडमान निकोबार पे स्थित है। भारत का प्राचीनतम ज्वालामुखी क्षेत्र है डालमा श्रेणी। भारत का प्राचीनतम ज्वालामुखी क्षेत्र कौन सा है? डालमा श्रेणी। भूकंप की दृष्टि से भारत के दो अति संवेदनशील क्षेत्र है हिमालय एवं गुजरात क्षेत्र। असम का शोक किस नदी को कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। भारत की दो सर्व प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं हैं बाढ़ एवं सूखा। खासकर बिहार में बाढ़ से ये मतलब ज़्यादा रहती है। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं किस राज्य में आती है? ओडिशा में। हर दिन आए हाल फिलहाल में अक्सर होते रहता है, तट पे चक्रवात आते रहते हैं उड़ीसा के। देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत बाढ़ की आशंका ग्रस्त है? 12.15%। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्रा नदी पे असम में स्थित है। देश में कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के अनुसार औसतन कितनी वर्षा होने पर क्षेत्र विशेष या सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है? औसतन 15 डिग्री सेंटीमीटर से कम वर्षा होने पर। सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? चेन्नई में। सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना चेन्नई में की गई है। दिल्ली के प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? वहाँ के वाहनों से निकलने वाला धुआं। मुंबई महानगर के प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? वहाँ के औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला प्रदूषित पदार्थ। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसके क्या कारण है? इसके 3 कारण मुख्य हैं। वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीने में जोर से होना। मतलब ये ज़्यादा दिन लंबा टाइम वर्षा नहीं होती है, जब हुआ खूब हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सूची 1 प्राकृतिक आपदाओं का सूची 2 प्रदेशों के सही अनुक्रम में अधोलिखित है। बाढ़ उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में। बिल्कुल सही है बात है साथियों, उत्तर प्रदेश बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। भूकंप हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र में। बिल्कुल जहाँ हिमालय है ये न्यू मतलब हिमालय को नया श्रेणी का पहाड़, नया वलित पर्वत कहा जाता है, तो पहाड़ कहा जाता है, तो यहाँ भूकंप आना लाजमी है। सूखा मध्य पूर्वी भारत, मैंने आपसे बात की थी तभी साथियों कि मध्य पूर्वी भारत को भी सूखा का बात सूखा से ग्रस्त रहता है, तो ये मध्य पूर्वी भारत आप यहाँ देख लीजिए। चक्रवात झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में, तो उड़ीसा और झारखंड इस क्षेत्र में हमेशा चक्रवात से प्रभावित रहते हैं। तो साथियों हमने भाग 3 को चैप्टर मतलब कंप्लीट किया, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि यदि आप केवल सुने होंगे और यहाँ तक पहुँचे होंगे तो आप ज़रूर मतलब आपको अच्छा ही लगा होगा, तो इससे आप मदद सपोर्ट भी कर सकते हैं। पैसा नहीं लगेगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्या चाहिए। हम आगे फिर लेके आएंगे भाग 3 मतलब भाग 4 में भारत का प्राकृतिक वनस्पति, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। बाकी आपका दोस्त, जय हिंद, जय भारत।